हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मेक इट क्लियर विद नूर। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड लिटरेचर। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि गुड लिटरेचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ हैं, जो 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं किसी भी लिटरेरी वर्क की, लिटरेचर की। तो वो हैं लाइफ लाइकनेस, सजेस्टिवनेस, सिंसियरिटी। ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं, ये मेजर क्वालिटीज़ हैं लिटरेचर की, जिन पे जो लिटरेचर है कह लें कि डिपेंड करता है। जो लिटरेचर को फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्वालिटीज़। अगर ये क्वालिटीज़ किसी वर्क ऑफ लिटरेचर में हैं, अगर वो चीज़ ये क्वालिटीज़ राइटर फॉलो करता है अपने लिटरेरी वर्क में, तो उसका जो राइटर जो है उसका जो वर्क है वो और ज़्यादा जो है वो ब्रिलियंस के साथ जो है वो नज़र आता है हमें, और ज़्यादा ब्रिलियंस उसमें आ जाती है उसके वर्क में, अगर वो इन सारी चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को फोकस करता है। इनको फोकस करते हुए वो कोई भी वर्क डेवलप करता है लिटरेचर का। तो इन क्वालिटीज़ के जो नेम से हमें पता लगता है कि ये क्या हैं। तो हमारे पास जो पहली क्वालिटी है वो है लाइफ लाइकनेस। लाइफ लाइकनेस मीन्स कि वो जो वर्क है, लिटरेचर है, उसके अंदर ना जो राइटर है वो वही चीज़ों को डालता है जिनसे हमें लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनको इस्तेमाल करता है। जैसे वी फील प्लेजर इन रीडिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर बिकॉज इन इट वी फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन जॉय, सॉरो, लव एंड हेट। अब देखें, ये हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करता है, क्योंकि हम एक पीस ऑफ लिटरेचर में वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं, इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट उसमें है डेवलप होता है। लिटरेचर में लाइफ लाइकनेस होनी चाहिए, ताकि वो जो लाइफ से बिल्कुल लाइफ जैसा लगे हमें, हमारी जो रियल लाइफ है उसके एक्सपेक्ट्स हों उसके अंदर, उसकी चीज़ें इंक्लूड हों उसके अंदर, जिससे हमें फील पढ़ते हुए जो हमें एक फ़ील आए कि हम एक जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेट करती है। इसलिए इसमें इस क्वालिटी को लाइफ लाइकनेस कहा गया है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है ये लाइफ लाइकनेस पे फॉलो करती है कि लिटरेचर में वही चीज़ें डिपिक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा गुस्सा है, हमारी हेट है, लव है, सॉरो है, हर चीज़ उसमें शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में, किसी भी वर्क में। तो ये एक बहुत मेजर जो है क्वालिटी है लिटरेचर की। इस क्वालिटी के बगैर जो हमारा जो इंटरेस्ट है लिटरेचर की तरफ वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इस वर्क ऑफ लिटरेचर में लाइफ लाइकनेस नहीं होगी तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा रीडर्स का। देन सजेस्टिवनेस, इट्स पावर टू अपील टू आवर इमोशन एंड इमेजिनेशन rather than टू आवर इंटेलेक्ट। अब जो सजेस्टिवनेस है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है लिटरेचर की। वो कैसे है? इसलिए कि सजेस्टिवनेस जो होती है वो हमारी इमेजिनेशन, हमारे इमोशंस के जो स्किल्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा कह लें कि बूस्ट करती है, हमारी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग करती है। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, नॉवल, ड्रामा, जब हम उसको रीड करते हैं तो हमारी जो इमेजिनेशन है वो ख़ुद ब खुद जो है वो शुरू हो जाती है। हम खुद ब खुद इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि वो करैक्टर कैसा होगा, उसके अपीयरेंस कैसी रही होगी, उसके करैक्टर में जो फ्लॉज कैसे आए होंगे, या वो ये कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और इमोशंस, हम जैसे जैसे स्टोरी डेवलप्ड होती जाती है, जैसे जैसे प्रोसीड करती जाती है, तो हमारे जो इमोशंस हैं उस करैक्टर को लेकर स्टोरी के, वो डेवलप होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। हम उस करैक्टर की जगह ख़ुद को फील कर रहे होते हैं कि अब ये कैसे इमोशंस फील कर रहा है, अब ये क्या करना चाहता है, अब इसको क्या सोचना चाहिए, अब इसको क्या करना चाहिए। तो इस तरह हमें जो है इमोशनली भी वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर में ये क्वालिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो हमें ये हमारे इमोशंस को, हमारी इमेजिनेशन को अपील नहीं कर सकता, तो भी हमें हमारा जो उसमें इंटरेस्ट है वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जिस क्वालिटी को लिटरेचर जो है वो फॉलो करता है तो उसकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है।
ہمیں اور زیادہ اس کے اندر جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہم ہر اس چیز کو، ہماری جو ایموشنز ہیں ہم ان کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کریکٹر سے ریلیٹ کر کے اس کے جو ایموشنز ہیں وہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم اپنی امیجنیشن ہماری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. دین وی ہیو تھرڈ ون از سنسیئرٹی. جیسے کہ اس کے ورڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ سنسیئرٹی اصل میں ورڈ ہے کیا. An other quality we expect to find in good literature entire sincerity to oneself, to one's own experiences. سنسیئرٹی کا کسی بھی ورک میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر جو رائٹر ہے وہ ورک آف لٹریچر میں اگر سنسیئرٹی نہیں دکھاتا تو اس کا اور ریڈر کا جو ریلیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ جو سنسیئرٹی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ٹرو ایکسپیرینسز سے، ٹرو ڈپکشن سے. اگر رائٹر اگر کوئی ورک لکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں، ریئل لائف کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کو ہی شیئر کرے. وہ انہی ایکسپیکٹس کو ڈسکس کرے جو ریئل میں ہماری ریئل لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے کسی بھی چیز کو اس میں ڈالنا، بے شک وہ امیجنیشن کے تھرو تھوڑے سے کریکٹرز کے ایموشنز کے چینج کے ساتھ چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے، لیکن وہ جو چیز پریزنٹ کر رہا ہے وہ ایکچول سوسائٹی کا حصہ ہے، وہ ایکچول ہماری لائف کا حصہ ہے. اگرچہ چیزیں امیجنیٹیو ہیں، امیجنری ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ڈیل تو ہمارے ریئل ایونٹ سے کرتی ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ جو تھیم کہہ لیں، کوالٹی جو ہے لٹریچر کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس کے اندر اگر کسی ورک میں سنسیئرٹی نہیں ہوئی تو اس ورک کی جو ورتھ ہے نا وہ اس لیول تک میچ نہیں کر پائے گی جس پہ اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بھی اسی سنسیئرٹی کا ہی پارٹ ہے کہ لائف اینڈ ٹو دی ٹرو تھنگز ایز ہیز سین بائی رائٹر، کہ رائٹر وہی چیزیں لکھے جو وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از آل اباؤٹ آور ٹوڈیز ڈسکشن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.